चलिए ध्यान दीजिएगा, आज देखिएगा बहुपदों का शून्य के ज्ञात करना है। ये आपका क्लास 10 का आपका है, और इसमें जो है जो सवाल दिया गया है, इसमें आप पहले गुणनखंड करेंगे, फिर शून्य निकालेंगे, और शून्य निकालने के बाद भी और भी इसमें तरीका बताया जाता है, किताब में दिया गया है। इसके बाद दिया गया कि आप इसमें शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच में संबंध भी ज्ञात कीजिए। तो इसका शून्य का संबंध भी ज्ञात करना है आपको, बड़े आसानी से देखेंगे। लेकिन इसमें जो लिखा गया, पहले आप तो इसको लिखेंगे क्या, इसका गुणनखंड कर दीजिए आप। तो हम लोग देखेंगे, लिखेंगे इसका x² माइनस का, अब गुणनखंड करना है तो 4 दूना 8 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 माइनस अगर 2 कर दें x माइनस 8, तो लिखेंगे x² माइनस इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो, तो 4x माइनस का 2x, ये हो जाएगा आपका 8। फिर आप लिखेंगे x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे ये आप इसको एक कोष्ठक में ऐसे कर लो, x कॉमन लो तो यह हो जाएगा x माइनस का आपका 4 हो जाएगा एक कोष्ठक में, प्लस का 2 कॉमन लो, x माइनस का आपका हो जाएगा 4 एक कोष्ठक में। देखिए दोनों का बेस बराबर हो गया, x प्लस 2 एक कोष्ठक में और x माइनस 4 एक कोष्ठक में। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, आप शून्य निकाल लीजिएगा। लिखेंगे शून्यक निकालने पर देखिए कैसे लिखते हैं, x प्लस 2 बराबर क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ क्या लिख देंगे x, इसको उठा के इधर कर देंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 2, ये देखिएगा x की वैल्यू 2 आ गई। फिर लिखा क्या, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 4, ये देखिएगा इसका वैल्यू आ गया। ठीक, अब हम लोग तो इतना समझ गए। अब हम लोग संबंध इसके लिखेंगे, जो पूछा क्या गया, इसमें पूछा गया गुणांकों के बीच संबंध लिखा सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिएगा सत्यता की जांच करने के लिए आपको इसमें जो फार्मूला लगाया गया है इसको प्रयोग कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। पहले तो लिखा गया शून्यकों का, इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप देखिएगा हम लिख दे रहे हैं इस तरीके से, लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या लिखेंगे आपका, यह आपका एक सूत्र दिया है माइनस का, यहाँ लिखेंगे माइनस x का गुणांक लिख देंगे। उसके बाद आपका लिखा गया है x बटे x² का गुणांक लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा इस तरीके से। अब आप देखेंगे तो पहले इसको नोट कर लीजिएगा दिमाग में। तो योगफल का मतलब होता है जोड़, योगफल का मतलब जोड़ होता है। अब देखिएगा, अब हमारे पास संख्या क्या है, पहले तो आपका लिखा गया 2, तो 2 लिख दो, योग माइनस का है तो ये आपका योगफल का मतलब प्लस, तो ये लिख देंगे 4। अब बराबर लिखेंगे माइनस का x का लिखेंगे गुणांक, अब बटे x² का गुणांक। देखिएगा अब इसको घटा लेंगे, तो जब घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का प्लस का 2 बराबर माइनस का x का क्या हो जाएगा गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब देखिएगा अब करना क्या है, यहाँ अगर हम इसके बटे 1 लिख दें कोई इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये देखना है इसके सामने का चिन्ह, x² के सामने देखिएगा 1 है, 1 छुपा है इस तरीके से। अब इसको 1 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका इसका मान मिल गया, माइनस का देखिएगा x है, तो ये वाला देखिए माइनस का x है, तो ये आपके प्लस का 2 है, तो इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का देखिएगा 2 आएगा, नहीं आएगा 2x आएगा। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। ये आपका आंसर क्लियर हो गया। अब निकालेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, गुणनफल बराबर लिखेंगे, इसमें दिया क्या गया है अचर पद, लिखा गया अचर पद बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए अब अचर पद लिखा गया। अचर पद आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका गुणनफल लिखा। गुणनफल का मतलब क्या होता है बेटा? गुणा। बराबर लिख देंगे अचर पद लिखेंगे बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख देंगे। ठीक है ना। अब हमको करना क्या है? गुणांक गुणनफल तो लिखा ही है, तो गुणनफल लिखा तो क्या लिखा है आपका? पहले तो आया है कितना? माइनस का 2, माइनस का 2 लिख दो। और इसके बाद एक्स का मान कितना है? 4। इसका 4 है तो 4 लिख दो। तो 4 दुना माइनस क्या आ जाएगा? 8। बराबर लिखेंगे अचर पद। अचर पद लिखेंगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का आप लिख देंगे क्या? गुणांक। देखिएगा ठीक। अब देखिएगा इसमें करना क्या है बेटा? इधर देखिए, इसके बटा 1 कर दीजिए। ये अचर पद लिखा है। अचर पद देखिएगा आपका कितना है? माइनस का 8। एक्स स्क्वायर का देखिए कितना वैल्यू? 1। इसके सामने का 1। ये आपका आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब आप देखिएगा जो हमने लिखा है इसको आपको टेंशन लेना नहीं है, बस ऐसे मात्र लिखते जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसी के ऊपर मान रख देंगे तो इधर क्लियर कट हो जाएगा। और ये आपका देखिएगा अभ्यास आपका जो है, ये आपका अभ्यास 2.2 का है। ध्यान दीजिएगा, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है ये सवाल। और इसमें आपको करना क्या है? यहाँ देखिएगा, ये में लिखा है सवाल में 4 यस स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 4 यस और प्लस का 8। ये दिया सवाल, बहुत अच्छा सवाल था। अब इसको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब इस सवाल को देखिए, यस है तो इसके मतलब हमको इसको बदल के यस लिख देना है, आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए बदल देते हैं हम लोग। यहाँ इसको मिटाएंगे तो यस लिखेंगे, यहाँ यस हो गया। इसको मिटाए तो यस स्क्वायर, ये हो गया यस, ये हो गया यस स्क्वायर, ये हो गया एस, ये हो गया एस स्क्वायर। अब देखिएगा इसको कर देंगे तो आपका यस स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आपका चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बस। ठीक, अब करना क्या है? अब सवाल लगा दीजिए। पहले तो आपको इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड कीजिए। पहले तो गुणनखंड कर रही है, तो बहुत आपसे पहले सीखे हैं, अन्य क्लासों में बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं, लेकिन विवेक का पता ही नहीं है, विवेक की जानकारी थोड़ी है। यहाँ देखिएगा, आप इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4। कितना है विवेक? 4। चल दूर कोनो बात नहीं है। चल 4 यस स्क्वायर माइनस, ये देखिएगा तो अब इसको क्या कर देंगे हम लोग? 2 दूना 4। इसको 2 प्लस 2 कर सकते हैं, ये हो जाएगा यस, अब प्लस का 1 हो जाएगा। तो 4 यस स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2 यस प्लस 2 यस अब प्लस का 1। 4 यस स्क्वायर माइनस का 2 यस माइनस का 2 यस अब प्लस का 1। अब इसको क्या करेंगे? 4 यस स्क्वायर माइनस का 2 यस, एक कोष्टक में माइनस 25 प्लस 1 2 यस 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा इसको एकदम से इसमें कॉमन ले लो, तो 2 यस कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा? यस या क्या? 2 यस, यस सर, 2 यस बचेगा और इसमें माइनस का 1 बचेगा। यहाँ कॉमन ले लो 1, यहाँ क्या बचेगा? 2 यस माइनस का 1 प्लस माइनस का माइनस हो गया। अब इसको 2 यस और माइनस का 1 एक कोष्टक में और 2 यस माइनस का 1 कोष्टक में। अब हम लोग बराबर का चिन्ह लगाते हैं। 2 यस माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ लिखेंगे 2 यस, इसको उठाओ इधर करो 1, देखिए, और यस बराबर आपका आ जाएगा 1/2। देखिए यस की वैल्यू आपको मिल चुकी। बस टोटल इसका भी वही हाल करना है, कर लीजिएगा, अगर दिक्कत हो तो कर लो। 2 यस माइनस 1 बराबर 0, तो 2 यस इसको उठाओ इधर करो 1, यस बराबर 1/2, ये भी आपका देखिए मान मिल चुका। सही है? यस सर। अब आप देखिएगा शून्य निकालना बड़े आसानी से निकालेंगे। देखिए आता है कि नहीं आता, चेक करते हैं हम लोग। तो अब देखिएगा योगफल कह रहा है,
तो योगफल कर रहा है, तो इसका इसका दोनों का योग कर दो, जोड़ दो। देखो जोड़ते हैं कैसे, बीच में प्लस लगा दो, 1/2 1/2 प्लस 1/2। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो जब 2 आ जाएगा तो आपको करना क्या है इसमें, तो इसका ले लेंगे तो ये आपका, या तो ऐसे कर दो, ऊपर ऊपर का जोड़ दे, नीचे का लघुत्तम ले लो, तो ये हो जाएगा आपका, यहीं पे कर देते हैं 2, तो 1 + 1 अब हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, 2/2। अब इसको देखिए 2/2 हो गया। अब आप 2/2 कर देंगे तो इसको चाहे तो काट भी सकते हैं और या तो इसका कर सकते हैं इस तरीके से। कैसे करेंगे, इसका योगफल कह रहा, तो योगफल में देखेंगे हम लोग, ये लिखा गया इसमें कि आपका 2 हो गया, 2 हो गया इसका, तो 2/2 काट देंगे तो कितना आएगा? 1। अब आप देखेंगे यस की वैल्यू 1 मानी जा रही है। अब यस की वैल्यू इसमें देखिएगा 4 दिया गया है, 4 दिया गया। इसका ये समझ में आना चाहिए कि दोनों का पक्ष इस तरीके देखिएगा, ये कैसे मिला। ये आपका देखिएगा, इसका ये यस का गुणनफल लिखा है, आपका 1 लिखा है। अब ये आपको 2 का 2 लघुत्तम 2 हो गया और ऊपर का ऊपर जुड़ गया, बराबर 1 आ गया, तो क्लियर हो गया आपका। शून्यक भी आपका सही निकला है, देख लीजिए, शून्यक में कहीं दिक्कत नहीं रहा? नहीं सर। नहीं तो रोक दीजिए। चलिए आगे देखेंगे, इसका वैल्यू आप देखिए 1 मान लीजिएगा, माइनस का यस की वैल्यू देखिएगा अचर है तो इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। शून्य का गुणनफल याद कीजिए, गुणनफल कैसे याद करेंगे? अच्छा, अब गुणनफल का मतलब होता है, देखिए इसमें गुणा कर देंगे हम, क्या कर देंगे? गुणा। तो अब आ जाएगा 1/2 गुणे 1/2 हो जाएगा। तो अब देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे 1 का नाम 1/4। इसका देखिए अचर पद देखिए 1 आ गया, इसका आपका देखिएगा 4 आ गया। समझ आ रहा कुछ? चलिए देखेंगे, 4u² प्लस का 8u है, सही है। ये देखिएगा सवाल, आप इसको मिटा दे रहे हैं, इस पे रख देंगे तो आपका मान आ जाएगा। इसको भी ऐसे, तो इसमें 4 एक बराबर लिख दो 0, इसमें कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4u कॉमन ले लिए आप, देखिएगा 4u अगर कॉमन लेते हैं तो इसके बाद बचेगा क्या इसके पास, ये u बचेगा और 4 दूना 8, तो ये क्या बचेगा प्लस का, यहाँ देखेंगे प्लस का 2 बराबर क्या होगा 0। अब ये देखिएगा इसके बराबर है, सही है, ये इसके बराबर है, तो x + 2 बराबर 0। u क्या है? u बराबर लिखेंगे जी, तो लिखेंगे u बराबर लिखेंगे, ये आपका उठा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। लेकिन ये वाला अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए कितनी आती है, देख चेक करते हैं हम लोग। 4u बराबर 0, अब u 0/4, अब u बराबर 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। एक 4 हो गया, एक 0 हो गया। चलिए देख लेते हैं हम लोग, चेक करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ -2 प्लस का 0, -2 प्लस का 0 बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुणनफल कह रहा है, इसमें गुणनफल कह रहा है तो गुणनफल कर दो, माइनस का लिख दो यहाँ क्या आपका 2, अब गुणे कर देंगे 0 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इसका अचर पद क्या है? 0 है। ये आपका आंसर कंप्लीट। ठीक।